हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेट 2017 के लिए कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बता देता हूं। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड गेट ट्यूटोरियल फॉर ECE गेट स्टूडेंट्स। जी हाँ, इस चैनल में मैं आपको ECE के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको गेट ट्यूटोरियल कराऊं, मैं आपको कुछ गेट के लिए बेसिक बातें बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट। गेट की तैयारी करें तो करें कैसे। तो चलिए आइए, उससे पहले हम समझते हैं कि वाई टू प्रिपेयर फॉर गेट। इसे समझने के लिए चलिए ग्राफ पे नज़र डालते हैं। इस ग्राफ के अंदर मैंने जनरल, OBC और SC/ST कैटेगरी के लिए PSU के कट ऑफ ईयर वाइज शो किए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गेट 2013 में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गए थे लगभग 75 मार्क्स। जो गेट 2014 पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि गेट के लिए कट ऑफ गए थे 70+ मार्क्स। अगर हम गेट 2015 और 16 पे नज़र डालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कट ऑफ लगभग गए थे 64 मार्क्स। जी हाँ, इस साल जो गेट हुए थे इसमें 64 मार्क्स पे भी आपको PSU मिला था। तो ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि 2013 से लेकर 2016 तक जो PSU के लिए कट ऑफ्स हैं उनमें लगातार गिरावट आई है। और इस गिरावट का रीज़न क्या है? इस गिरावट का रीज़न है स्टूडेंट्स का नॉन टेक फील्ड में डाइवर्ट होना। अब अगर हम बात करें 2017 की तो यहाँ पे कट ऑफ और भी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका मेन रीज़न है BSNL JTO। जी हाँ, BSNL JTO के नोटिफिकेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। BSNL JTO ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो अपनी 2500 JTO की वैकेंसी को गेट 2017 के थ्रू क्लियर करेगा। तो फ्रेंड्स, इस बार जहाँ तक उम्मीद की जा सकती है कि कट ऑफ सिर्फ 55 के आसपास ही रहे PSU के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बार 55 to 60 मार्क्स भी सफिशिएंट होंगे एक अच्छे IIT या फिर एक अच्छे PSU के लिए। तो अपना जो मेन फोकस होगा, मेरा जो मेन फोकस होगा इस चैनल के लिए वो होगा कि आपको कैसे भी करके 55 to 60+ मार्क्स आपको यहाँ पे इस चैनल की मदद से मिल सके। तो आइए अब एक बार नज़र डालते हैं गेट सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, विच इज़ कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल एंड सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसके अलावा एक जनरल एबिलिटी का सेक्शन और होगा जो यहाँ पे 15 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने उसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अपने इस चैनल के अंदर मैं आपको इन 9 सब्जेक्ट के वीडियो ही प्रोवाइड कराऊंगा बस। अगर मैं इन 9 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इन 9 सब्जेक्ट का वेटेज की बात करूं तो यहाँ पे इनका वेटेज होता है 85 मार्क्स। इन सब्जेक्ट का वेटेज होता है 85 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब अगर मैं स्कोर की बात करूं तो जो जनरल एबिलिटी सेक्शन से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आसानी से अपन 7 to 10 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग स्कोर होगा वो अपना 85 में से वो अपने को 85 में से लेके आना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में तो मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स को ऐसी कैटेगरी में रखा हुआ है जिनको अपन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। These are the 5 subjects which can be considered as a scoring subject। अगर मैं इनके वेटेज की बात करूं तो गेट में इनका वेटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 मार्क्स। और ये सब्जेक्ट को मैंने स्कोरिंग सब्जेक्ट की कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी फोकस करते हैं तो यहाँ पे आप आसानी से 40 to 45, जी हाँ 40 to 45 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हैं। और जो रिमेनिंग मार्क्स होंगे वो अपने जनरल एबिलिटी सेक्शन से आसानी से निकाले जा सकते हैं। और इनके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आसानी से स्कोर किया जा सकता है। आने वाले वीडियो में आपको मैं सारे वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिससे
जिससे 55 to 60 प्लस मार्क्स आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो अब मैं बात करूं अपने आने वाले सब्जेक्ट के बारे में। तो आने वाला जो मेरा पहला सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो होगा कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं इसके वेटेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसका वेटेज होता है 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। अगर पिछले 3 साल का अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 12 to 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर हम पहले की बात करें 2006 to 2008 की, तो यहाँ पे 19 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब ये कम हो गया है। इसके कम होने का रीज़न है जनरल एबिलिटी सेक्शन का इंक्लूड होना, जो 2013 से पहले नहीं होता था। तो अगर मैं आपको कंट्रोल सब्जेक्ट की बात करूं तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से अपन 100% मार्क्स इजीली गेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 100% स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे ये होगा कि आपको जब भी मैं नए वीडियो डालूँगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके मेल पे पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।